सो कभी कभी क्या होता है, हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको नहीं भेजनी होती. इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन क्राइटेरिया कि मुझे कितनी वैल्यूज़ सेंड करनी है. सो इफ़ आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी वैल्यूज़ आई हैव टू सेंड, तो हम वहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. वी हैव टू फाइंड सम ऑफ नंबर्स. ठीक है, अब सम निकाल सकते हो, प्रोडक्ट निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. दैट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू डू. बट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि सम ऑफ नंबर्स बनाना है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सम ऑफ 2 नंबर्स भी हो, सम ऑफ 3 नंबर्स भी हो, और सम ऑफ 4 नंबर्स भी हो. तो आपने यहाँ से नया प्रोग्राम बनाया. ठीक है, अब यहाँ पर आपने फंक्शन बनाया डेफ, और उसका नाम दे दिया टोटल. टोटल में आपने रिसीव किए हैं सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट, और आप यहाँ पर उन दोनों को ऐड कर रहे हो, और उसके बाद जो भी रिजल्ट है उसको मान लो आप प्रिंट करा रहे हो या रिटर्न कर रहे हो, जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हो. सो लेट्स से आई वांट टू प्रिंट इट है. मैं यहाँ पर इसको सिर्फ प्रिंट ही करना चाहती हूँ, नथिंग मच. तो मैंने यहाँ पर डेफ टोटल ए बी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट एस कर दिया ताकि ये प्रिंट हो जाए. फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल इट. अब मैंने इसको किया कॉल. मैंने क्या लिखा, टोटल, एंड आई राइट 90,12. फाइन, सिंपल. अब इसको हम सेव कर लेते हैं. इसको सेव किया, नाम दे सकते हैं कुछ भी, और इसके बाद इसको हम रन करेंगे. सो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, इसका ऑब्वियस आंसर है 112. तो ये आपको दिखा देगा 112. दैट इज 112 एज दी, सॉरी 102, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक, 102 एज द आंसर. ठीक है, 102 एज द आंसर क्यों आया, क्योंकि 90 प्लस 12 इज 102. ठीक है, आप जो भी 2 नंबर भेजोगे सम हो जाएगा. बट व्हाट इफ आई सेंड 3 नंबर्स? अगर आप 3 नंबर्स पास करते हो तो वो आपको एरर देगा कि भाई 2 रिसीव करने थे, 3 कहाँ से आ गए. 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट यू हैव गिवन 3. आई वॉन्ट कि मेरे को एक सम ऑफ 3 नंबर्स का फंक्शन भी चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा. आई कैन मेक वन मोर, डेफ टोटल, उसमें मैं ए बी सी 3 ले लूँगी. तो अब वो देखेगा 3 वाला है तो 3 वाले को कॉल करेगा, 2 वाला है तो 2 वाले को कॉल करेगा. सो उससे आपका काम बढ़ जाएगा. आप एक से ज़्यादा फंक्शंस बना रहे हो, बट मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शन नहीं बनाना चाहती, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ. मैंने क्या कर दिया, कॉमा सी इज इक्वल टू समथिंग. ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू ज़ीरो हो, ये कुछ भी हो सकती है. इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट इट हैज़ टू बी ज़ीरो. यहाँ पर आप जो लेना चाहो ले सकते हो. मैंने ज़ीरो लिया है क्योंकि अगर ज़ीरो ऐड हो भी जाए तो वैल्यू सेम रहती है. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन ज़ीरो, बट यू कैन टेक एनीथिंग. इसका मतलब क्या है कि ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है. अगर तो इसके लिए वैल्यू भेजी गई, जैसे अगर अब आप 3 भेजोगे तो ये तीनों को ऐड करेगा. 90 12 ऐड तब करेगा जब मैं ऐड का कोड लिखूंगी. मैंने अभी यहाँ पे सी को ऐड कराया ही नहीं है, सो आई हैव टू ऐड सी ऑल्सो. ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगी तो वो तीनों को ऐड करेगा, 90 12 एंड 80, दैट इज़ 182. और इसी में अगर आप सिर्फ 2 भेजोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा. क्यों? क्योंकि 2 आपने भेजे तो 90 जाएगा ए में, 12 जाएगा बी में, और सी के लिए तो आपने कुछ भेजा ही नहीं है. अगर हमने ये c इज इक्वल टू 0 ना लिखा होता तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में आपको एरर देता है कि भाई 3 भेजने थे, 2 क्यों भेज रहे हो. लेकिन यहाँ पर एरर नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा. क्यों आंसर आएगा? क्योंकि उसने 90 को लिया ए में, 12 को लिया बी में, और सी जिसके लिए हमने कुछ नहीं भेजा था, पर हमने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताई हुई है कि भाई अगर इसके लिए कुछ ना आए तो इसको आप 0 ले लो. तो अगर इसके लिए कोई वैल्यू भी रिसीव नहीं होती है तो इट शुड बी टेकन एज 0. तो वो 0 हो जाना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज ए बी सी इज इक्वल टू 0. आप ऐसे जितने मर्जी ले सकते हो, आप जितने मर्जी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हो. अब ऑब्वियसली यहाँ पर मैं बी को 0 ले लूँगी तो सिंगल नंबर का सम तो होता नहीं है ना, पर आप चाहो तो ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैंने यहाँ पर 4 भी ले लिए. अब मैं इसको अगर कॉल करती हूँ 2 के साथ ये तो भी चलेगा. अगर मैं इसको कॉल करती हूँ 3 के साथ ये तब भी चलेगा. अगर मैं इसको कॉल करती हूँ 4 नंबर्स के साथ ये तो भी चलेगा. सो इट विल गिव आंसर फॉर ऑल 3 केसेस. ऑब्वियसली 4 से ज़्यादा हुए तो एरर आएगा, 2 से कम हुए तो भी एरर आएगा, क्योंकि तब हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी मैच नहीं होंगे. सो 90 और 12 के केस में सिर्फ ए और बी में वैल्यूज़ आई, ये दोनों 0 0 हो गए.
इस केस में 10, 20, 30 था, सो 60 आंसर आएगा, ये 0 हो जाएगा और इसमें कोई भी 0 नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज आर एडेड एंड योर आंसर इज 470। ठीक है, इसमें भी वही रूल है कि जो नॉर्मल वाले पैरामीटर्स हैं वो कभी भी राइट साइड पे नहीं हो सकते। जैसे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में था कि नॉर्मल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कभी भी पीछे नहीं हो सकता, वैसे यहाँ पे भी ऐसे है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप बी में ज़ीरो ले लो, डी में ज़ीरो, सी में ज़ीरो ले लो और डी को छोड़ दो। अगर आप ऐसे करोगे ये आपको सिंटेक्स एरर दे देगा, वी कैन नॉट डू लाइक दिस। सो नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो ये एरर है कि नहीं हो सकता। सो नॉन डिफ़ॉल्ट जो है वो पीछे नहीं हो सकते, दे कैन बी एट द बिगिनिंग बट नॉट एट द एंड। ठीक है, तो एंड में आप नहीं दे सकते हो, आगे आप जितने मर्जी वैल्यूज़ को छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट इज़ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ये जनरली कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि मान लो मुझे सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम बनाना है। अब प्रिंसिपल बंदा कितना जमा करा रहा है वो चेंज हो सकता है हर बार, है ना, कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना डिपॉजिट हो रहा है, दैट कैन बी डिफरेंट। बट द थिंग इज़ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, अगर तो उसने दे दिया इनपुट डिफरेंट देना है तो डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं स्पेसिफाइड है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, तो हम एक फिक्स वैल्यू ले सकते हैं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3% मिलता है ना, और टाइम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 साल लेना ही लेना है हमने डिपॉजिट का। सो वी कैन टेक लाइक दैट, तो वहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले सकते हो, फाइन। बट ऑलवेज वैल्यूज़ आर स्पेसिफाइड लेफ्ट टू राइट, तो राइट मोस्ट वाले को छोड़ सकते हैं, बीच में से वैल्यूज़ हम स्किप नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर कि 80, 90 और 200 दे दो और यहाँ पर आप कह दो कि भाई ये जो है ये डी है। ठीक है, सो अब यहाँ पर ये पॉसिबल है क्योंकि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और डिफ़ॉल्ट को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो सी में वो अपने आप से 0 ले लेगा। सो पॉसिबल क्या नहीं है कि आप यहाँ पर बीच में नॉन डिफ़ॉल्ट दे दो, इधर डिफ़ॉल्ट है, इधर नॉन डिफ़ॉल्ट है, इधर डिफ़ॉल्ट है, वो पॉसिबल नहीं होता है। वी कैन नॉट डू लाइक दैट, सो दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका व्हाट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये किस तरह से काम कर रहा है। अगर नहीं भी समझ आया है, डू राइट इन द कमेंट्स कि मैम इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, और अगर समझ आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, और उसको आप कमेंट में लिख के बताएंगे भी कि येस मैम समझ आ गया, वी अंडरस्टूड द टॉपिक, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं और किस किस को समझ आ रहा है, राइट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, टॉपिक करना एक चीज़ होती है, मैंने आपको टॉपिक समझाया, आपको टॉपिक समझ आ गया, दैट इज़ वन थिंग, इट इज़ डन। बट इसकी प्रैक्टिस भी तो चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में आपसे पूछेंगे क्या इससे रिलेटेड। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी लाइव।